एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना आपके सामने रोज घटित होता है। ध्यान को दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करो और अवधान को सब तरफ घुमाओ। एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां आप अटक जाओगे, जहां आपका ध्यान स्वतः ही खिंच जाएगा। बस यह वही बिंदु है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। अगर आपके आसपास या आपकी निगाह में कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई गुरु ऐसा है जिसने तीसरे नेत्र की साधना की है, आप उसके पास जाकर इस बिंदु को निशानदेही करवा सकते हो। कल्पेश महाजन, प्रणाम बाबा जी। विज्ञान भैरव तंत्र के 5वें सूत्र। दोनों आंखों के बीच ध्यान स्थिर करो। अवधान को दोनों आंखों के बीच घूमने दो। जैसे ही वह बिंदु मिलेगा, तुम्हारी दोनों आंखें स्थिर हो जाएंगी और तुम भीतर प्रवेश कर जाओगे। गुरुजी इस विद्या के बारे में तफसील से समझाएं। धन्यवाद। कल्पेश महाजन। इससे पहले के सूत्र की व्याख्या शुरू करूं, थोड़ा तुम्हें एक बात समझाई देता हूं। हमारे शास्त्रों में आता है, परमात्मा ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्यामि, वह एक से अनेक हो गया। इस्लाम में आता है कि अल्लाह ने कहा, खुदा ने कहा, हो जा, और सृष्टि हो गई। इन बातों को शांति से समझने की चेष्टा करो। ये क्या है? सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि कल्पना और संकल्प, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत से लोग आज संकल्प के नाम पर कल्पना का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल्पना से कुछ भी नहीं होने वाला। कल्पना जड़ है। कल्पना वो मूर्त है जिसमें प्राण नहीं, और उस कल्पना में जब संकल्प के प्राण पड़ते हैं तो वह जीवंत हो उठती है। इस बात को आप मस्तिष्क के एक कोने में संभाल के रखना। कल्पना और संकल्प दो चीजें हैं, एक नहीं। परमात्मा ने कल्पना नहीं की, परमात्मा ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम। अल्लाह ने संकल्प किया, हो जा, सृष्टि हो गई। कल्पना मृत है। कल्पना उन चलचित्रों की भांति है
जो आपकी फिल्म के हाउसेस में श्वेत स्क्रीन के ऊपर चलती है फिल्म, मूक लगती है, प्राण है नहीं। और संकल्प, अगर इन्हीं चित्रों में प्राण फूंक दिए जाएं तो वह बन जाता है संकल्प। आज कल्पना के नाम के ऊपर अध्यात्म को गुमराह किया जाता है, क्योंकि उन्हें संकल्प का कुछ पता नहीं। बस इतना सा जानते हैं वो लोग कि संकल्प चेतन मन से होता है। संकल्प चेतन मन से नहीं होता, संकल्प कहीं और से आता है। इस फर्क को आप एक कोने में रख लो और आओ हम इस तंत्र के, विज्ञान भैरव तंत्र के 5वें सूत्र में प्रवेश करें। यह सूत्र बड़ा खतरनाक है। सहज भाव से अगर प्रश्न न पूछते कल्पेश, तो शायद मैं इसको व्याख्यायित न करता। क्यों? क्योंकि उसमें भय बहुत है, डर बहुत है, खतरे बहुत है। सभी सूत्रों में 3 सूत्र ऐसे हैं जो खतरनाक है। विज्ञान भैरव तंत्र के 112 सूत्रों में 3 सूत्र ऐसे हैं जो खतरनाक है। उनमें से एक सूत्र ये 5वां सूत्र है। तो आइए मैं इसमें से कुछ खा भी जाऊंगा ताकि आप पूरे का पूरा वो विधि ना समझ पाए जो विनाश की ओर ले जाती है। तो इस तंत्र के शब्दों में प्रवेश करें। दोनों आंखों के बीच ध्यान चित्र करो। ये हमारी दोनों आंखों के बीच में तीसरा नेत्र, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, वह मौजूद है। वह किसी के बिल्कुल नाक के ऊपर होता है, किसी के थोड़ा ऊपर, किसी के मध्य माथे में होता है। सबकी जगह अलग अलग है। गुरु जब हल्का शक्तिपात करता है तो वह इस स्थान को ढूंढता है और जल्दी ही उसे स्थान मिल जाता है, क्योंकि वहां एक वाइब्रेशंस होती हैं। सभी के भीतर ये तीसरा नेत्र विद्यमान है। चीरफाड़ करोगे, ये चक्र, ये कुंडलिनी, ये मिलेगा नहीं। तीसरा नेत्र भी नहीं मिलेगा, सहस्रार भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। लेकिन ये है, बस ये सूत्र इसी तीसरे नेत्र से संबंधित है। तो सूत्र कहता है कि दोनों आंखों के मध्य में ध्यान को चित्र करो। इस पार्ट में और अवधान को इधर उधर हो जाने दो।
ढूंढना पड़ेगा आपको कि आपका तीसरा नेत्र कहाँ है। अगर कोई गुरु शक्तिपात करता है तो उस वक्त आप अपने इस बिंदु को ढूंढ सकते हैं। जब गुरु शक्तिपात करता है, अपना अंगूठा फेरता है, हर तरफ घुमाता है अंगूठे को, और जिस वक्त वह उस तल पर आता है, उस स्थान पर आता है जहां आपका तीसरा नेत्र विद्यमान, तो आपके भीतर एक चरम खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। या आप शिथिल हो जाते हो, ठहर जाते हो, रुक जाते हो। जैसे ही गुरु का हाथ अंगूठा आपके उस स्थान पर आया, ये पहचान बता रहा हूं, तैसे ही आप पाओगे कि झर्न से सब कुछ ठहर गया। बस वो आपका तीसरा नेत्र है। सभी के एक स्थान पर नहीं होता, माथे से करीब 6-8 इंच भीतर होता है। यह बड़ा कीमती स्थान है, शायद आपके शरीर का सबसे ज्यादा कीमती स्थान। इसलिए पुरातन गुरु इसी स्थान को ढूंढते थे सबसे पहले। जब भी आप गुरु के पास जाते, वह आपके तीसरे नेत्र का स्थान खोजता, क्योंकि उसने जो भी कुछ प्रचारित प्रसारित करना है वो इस बिंदु से आपके भीतर प्रवाहित कर देगा। सहज मसला था। इसलिए सबसे पहले वह आपका तीसरा नेत्र खोजता है। और जैसे ही वह खोज लेता है इस तीसरे नेत्र के पॉइंट को, वैसे ही अपनी शक्ति आपके भीतर प्रवाहित कर देता है, और आप दिनों, महीनों, सालों तक उस एनर्जी को अपने साथ लिए फिर सकते हो। तुम बदल जाते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। दोनों आंखों के बीच ध्यान स्थिर करो, ठहरा लो ध्यान को। ठहराना है। मैं जो शब्द कह रहा हूं इसके अर्थ ठीक से समझ लेना। ठहराने का अर्थ जोर देना नहीं है, ठहराने का अर्थ रुक जाना है। यही मार खा जाते हैं साधक। मेरे शब्दों को गौर से सुनते जाना। ध्यान को दोनों आंखों के मध्य माथे के भीतर जो पॉइंट है वहां पर ठहरा लेना। और ठहराओगे कैसे, किस बिंदु पे ठहराओगे? ध्यान को इधर उधर, अवधान को इधर उधर करना, इधर उधर करना। एक ऐसा बिंदु मिलेगा आपको जहां जाकर आपका ध्यान स्वतः ही स्थिर हो जाएगा। बस वह तीसरे नेत्र का बिंदु है। स्वतः, स्वतः का अर्थ बस जैसे ही आपका ध्यान वहां से गुजरा तत्क्षण आप शांत हो जाओगे, तत्क्षण विचार रुक जाएंगे, तत्क्षण एक बिजली सी कौंध जाएगी, एक आनंद मस्ती छा जाएगी। आप मस्त हो जाओगे, आप ठहर जाओगे। ये तीसरा नेत्र, इसके ऊपर आप शक्ति देते हैं।
आप इसके ऊपर ध्यान को कंसंट्रेट करते हो, लेकिन यह विधि कारगर नहीं होगी। इसके ऊपर ध्यान लगाते हो, इसे कंसंट्रेट करते हो, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। कंसंट्रेट मत करो, सिर्फ अवधान को इधर उधर करो, ढूंढने के लिए कि वो बिंदु है कहां। ठीक से सुनते जाना बात को, तो समझ में आ जाएगा। ध्यान को इधर उधर करना, बार बार तो बोल रहा हूं कि यह प्रैक्टिकल है। एक शब्द को कई बार बोलूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अन्यथा आप गलती खा सकते हो। बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इस सूत्र से मैं गुरेज करने वाला था, परहेज करने वाला था। अवधान को दोनों आंखों के बीच में घूमने दो। घूमने का अर्थ क्या है? उसे ढूंढना, उस बिंदु को ढूंढना। अवधान को, ध्यान को घुमाओगे आप चारों तरफ, क्योंकि आपको पता नहीं आपका बिंदु है कहां। पहले जमाने में जो स्त्रियां अब भी लगाती हैं, जो बिंदी लगाती थी, वह वास्तविक में स्पिरिचुअल घटना थी। उस बिंदु के ऊपर निगाह रखनी होती थी। जब आप बिंदु लगाते तो आपको पता भी नहीं चलता, सहसा ध्यान उधर चला जाता है, बार बार ध्यान उधर जाता है, लेकिन आप वैसे ही लगा लेते हो। अगर कोई गुरु बताए कि ये है आपका तीसरा नेत्र, तो आप उस बिंदी को उस स्थान पर लगाओ, तो आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम आएंगे। क्योंकि उस बिंदु की तरफ आपका बार बार ध्यान जाएगा। ऐसा ही तिलक के बारे में जो टीका करते हैं हम, उसके बारे में भी यही है। तिलक हम लगा देते हैं, लेकिन आज तो ये एक रीति बन गई है, कर्मकांड हो गया है। त्रिपुंड लगा लो, लाइनें बना लो, तिलक लगा लो। लेकिन तिलक लगाएं कहां? महत्वपूर्ण तो ये बात है। तिलक लगा लो, ये महत्वपूर्ण नहीं। तिलक कहां लगा लो, वह एक छोटा सा बिंदु है। अगर आप सारे माथे के ऊपर तिलक लगा लोगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। फिर तो ध्यान सब जगह भटकेगा, और भटक तो पहले से ही रहे होते। फिर तिलक लगाने का अर्थ क्या हुआ? यह तो सिर्फ एक आपकी पहचान है कि तुम पंडित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम पूजा पाठ कर रहे हो। यह एक पहचान के लिए है। जैसे सिख केस रख लेता है, पगड़ी बांध देता है, उसको इसका अर्थ नहीं पता। जैसे मुसलमान इस्लाम में खतना करा देते हैं, उनको इसका अर्थ नहीं पता। ईसाई एक पर्दे के पीछे पादरी, और दूसरी तरफ वह जिसने कन्फेशन करना है अपने पापों का, इधर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता। हम क्रियाओं को कर्म कांडों की तरह रिपीट कर रहे हैं, उनके भीतर का मर्म नहीं जानते। मर्म खो गया है आज, मात्र दिखावे बच गए। हर जगह दिखावा ही दिखावा है, इसलिए मनुष्य आज दुखी है। मनुष्य परम सुख का सागर है, लेकिन चूक कहीं हो गई। उस चूक के कारण मारा मारा फिरता है। बिंदु को ढूंढो, अवधान को घूमने दो माथे के बीचों बीच।
क्या होगा? जैसे ही वह बिंदु मिलेगा तुम्हारी दोनों आंखें सितर हो जाएंगी। स्वतः वह बिंदु खींच लेगा आपको, दोनों आंखें सितर हो जाएंगी, वह अट्रैक्ट कर लेगा। जस्ट लाइक ए मैग्नेट, एक चुंबक की भांति वह आपके ध्यान को, अवधान को खींच लेगा अपनी तरफ, और खींचते ही आपको सावर्गी का अनुभूति होगी। और दूसरी बात आपको बता दूं, यही रास्ता है अपने भीतर प्रवेश करने का। विज्ञान भैरव तंत्र का यह सूत्र आपको बताता है कि अपने भीतर प्रवेश कैसे करना है। ध्यान को दोनों आंखों के बीच में केंद्रित करो और अवधान को सब तरफ घुमाओ। एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां आप अटक जाओगे, जहां आपका ध्यान स्वतः ही खिंच जाएगा। बस यह वही बिंदु है जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। जैसे ही तुम्हारी दोनों आंखें सितर हुई, तुम भीतर प्रवेश कर जाओगे। ये पूरा सूत्र आ गया। ध्यान को घुमाना है, वो बिंदु को खोजना है। जहां बिंदु है आपने करना कुछ नहीं, बना लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास जाता है सिर्फ, लेकिन खींच तो चुंबक लेता है ना। खींचना काम है चुंबक का, लोहे का काम है उसके करीब आ जाना। तो जहां तक उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, जब तक आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड में अपने लोहे को लेकर नहीं जाओगे तब तक खींचोगे नहीं। जब आप मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाओगे तो तत्क्षण मैग्नेट लोहे को खींच लेगा। बस यही प्रक्रिया है आपके तीसरे नेत्र की। इसे शिव नेत्र कहते हैं और इसको ढूंढो। ढूंढने का मेथड है विज्ञान भैरव तंत्र का 5वां सूत्र। ध्यान को दोनों आंखों के बीच में स्थिर करो, ढूंढो, अवधान को इधर उधर फैलाओ, आपको बिंदु मिल जाएगा। तीसरी आंख खुद से ही खींच लेगी। बस आपको अपना बिंदु मिल गया। और जब बिंदु मिल गया, अगर गुरु है समझदार तो गुरु के पास जाकर आप अपना वो बिंदु पहचान लो। गुरु क्षण भर में आपको वो बिंदु बता देगा, क्योंकि वो मास्टर है, वो जानता है। गुरुओं का यही काम था। गुरु तुम्हें वो केंद्र बता देते थे, बिंदु बता देते थे कि यहां तिलक लगा लो, साइन बता देते थे और आप थोड़ा सा उस पॉइंट के ऊपर दबाव डाल देते थे, सिंदूर लगा देते थे, हल्दी लगा देते थे। तो उसके कारण आपका बार बार ध्यान वहीं खींचता था। ऐसा ही स्त्रियों की बिंदी के संबंध में है। जहां बिंदी लगा देती हैं स्त्रियां, उधर बार बार ध्यान जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता। बस ध्यान को बार बार उधर ही खींचना है और अपने आप खींचेगा, बशर्ते कि तुम्हें उस बिंदु का पता हो। तो बिंदु कैसे पता चलेगा? या तो किसी गुरु के पास चले जाओ, वह 1 मिनट में आपके बिंदु को ढूंढ के बता देगा कि ये रहा आपका बिंदु।
स्त्री हो तो बिंदी लगा लो, पुरुष हो तो तिलक लगा लो। यही मतलब था तिलक का और बिंदिया का। बड़ा आध्यात्मिक कारण था। आज तो हमने ये कर्म कांडों में चीज गुम कर दी है। चलिए इससे पहले खोजिए। खोजना कैसे, यह सूत्र ने बता दिया है। जैसे खोज लिया जाए आपको एक बड़ा आनंद आएगा। जैसे वो बिंदु तलाश लिया गया, तीसरी आंख के मैग्नेट ने आपका ध्यान खींच लिया, आपको तत्क्षण पता चलेगा, विचार रुक जाएंगे, झरन सी सारे शरीर में होगी, खुशी की लहर दौड़ जाएगी, आपके चेहरे पर प्रसन्नता, बाँछें खिल जाएंगी, आपके भीतर आनंद का रस बहेगा, एकदम से शांत हो जाओगे और मुर्दे की भांति हो जाओगे। पहला कदम, पहली सीढ़ी अपने भीतर प्रवेश करने की, ये बिंदु खोजना है। अगर आपके आसपास या आपकी निगाह में कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई गुरु ऐसा है जिसने तीसरे नेत्र की साधना की है, आप उसके पास जाकर इस बिंदु को निशानदेही करवा सकते हो। वह निशान लगा देगा, उसके बाद आप अभ्यास को शुरू करो। और आप शरीर के किसी भी अंग के भीतर ध्यान ले जाओ, उसकी कोई कीमत नहीं। कितना ही संकल्प कर लो, उसकी कोई कीमत नहीं। आध्यात्मिक कीमत सिर्फ इसी स्थान पर, इसी बिंदु के ऊपर ध्यान का खींच जाना आध्यात्मिक है। और शरीर के किसी भी बिंदु के भीतर अगर संकल्प कर लिया जाए तो उसका आध्यात्मिक कोई प्रगति नहीं होगी। अगर आपका ध्यान इस बिंदु की तरफ खींच जाता है, तीसरा नेत्र आपका ध्यान खींच लेता है, तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो गई। बस यही है दरवाजा जहां से आप अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं। मैंने पहले सूत्र में आपको बताया था, रात्रि को विश्राम में लेट जाओ, मृतवत हो जाओ और आपको श्वास आती जाती दिखाई पड़ेगा। उससे आपको विच्छेद हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये शरीर का यंत्र मुझसे जुदा है, मैं ये यंत्र नहीं। बहुत रिलैक्स होने पर, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, आपको ये समझ आएगी और साफ साफ दिखेगा कि देखो ये मृत पड़ा है और अपने जीवन की व्यवस्था कर रहा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। विज्ञान भैरव तंत्र के किसी भी सूत्र में आपका कोई योगदान नहीं। जब रात्रि में आप इस प्रक्रिया का अभ्यास करोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। आपको एक चीज जो समझ में आएगी वो क्या है कि जब आप सोते हो तो श्वास आपकी बड़ी हल्की हो जाती है और आप आश्चर्यचकित होते हो कि बस इतनी सी श्वास, पता भी नहीं चलता कि श्वास आई और गई। वास्तव में तुम्हें श्वास की जरूरत सिर्फ एक बात के लिए है। श्वास के भीतर वैज्ञानिक कहते हैं
कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% बाकी सभी की ओजोन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, ये गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आगे बीच में। तो ये 100% ऐसे बनता है हवा का प्रारूप। इसमें सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन है, 21% बहुत ज्यादा है, 21% ऑक्सीजन दी है परमात्मा ने। उसकी रचना बड़ी शानदार है, वह बड़ा विशाल कारीगर है। उसने संरचना इस ढंग से की है कि जर्रा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ी सी घट जाए, बढ़ जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी मानवता के लिए। इसलिए आज मानव एक त्रासदी में से गुजर रहा है। उसने वातावरण को दूषित कर दिया है, सारा बैलेंस उसने हिला दिया है। पेड़ काट रहे हो जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते थे, जिनके कारण तुम जीवित हो। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं हिमयुग का भी खतरा है। बहुत तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? यह मूर्ता बस ऐसा हो रहा है। व्यक्ति की मूर्ता परमात्मा की बनाई सृजना में खलल डालती है, उत्पात खड़ा करती है, उसे दूषित बना देती है। और जब प्रकृति, उसकी बनाई संरचना दूषित होती है या कमी बेशी होती है किसी भी चीज की, तो व्यवधान उत्पन्न होता है। ईश्वर ने जो आपके शरीर के भीतर हर चीज की रचना की, बड़ी शानदार व्यवस्था थी। हृदय धड़कता है, ब्लड प्रेशर आपका उतना ही है जितना चाहिए, शरीर में जितनी शुगर होनी चाहिए उतनी ही है। प्रत्येक द्रव्य जितने अनुपात में उसने डाल दिया उतने ही अनुपात में रहे तो बढ़िया। अगर उससे जरा भी इधर उधर हुआ तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर जांचते हैं कि नॉर्मल लेवल कौन सा है, और अगर थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है तो वो कहता है इट्स अब नॉर्मल। ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, और बहुत ज्यादा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बहुत से लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, उन्हें पता नहीं चलता, उनको बस शरीर को आदत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भीतरी नुकसान पहुंचा रहा है हर वक्त, बस आपको पता नहीं चलता। ये जो आप पेड़ काट देते हो, ये जो आप पक्षियों को मार देते हो, कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो, लेकिन आपको नहीं पता यह सारा यूनिवर्स एक शरीर की भांति है। यह एक का शरीर है, यह उस एक तत्व का शरीर है। अगर तुमने एक प्रजाति को विलुप्त कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन व्यवस्था को पता चलेगा। परमात्मा की बनाई हुई सृजना में उत्पात हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ेगा। जैसे तुम्हारे शरीर में चोट कहीं भी लग जाए, कांटा कहीं भी गड़ जाए, नींद नहीं आएगी रात को। फोड़ा कहीं भी निकल आए, वो पांव पे हो, वो गर्दन पे हो, वो सर में हो,
वो मुख पे हो, वो पीठ और छाती पे हो, कहीं भी हो, लेकिन अगर उसमें मवाद भर गई है तो वह रात को चस चस करेगी और आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। वह अंग चाहे कोई भी हो, वह मवाद चाहे किसी भी अंग में इकट्ठी हुई हो, आपको सोने नहीं देगी। बस इसी तरह ये यूनिवर्स है। आप इसको अलग अलग समझते हो, लेकिन अलग अलग ये है नहीं। हम भी अपने शरीर को अलग अलग नाम दे देते हैं। यह लेग है, यह उंगलियां हैं, यह छाती है, यह पीठ है, ये हाथ हैं, ये पैर हैं, ये सिर है, ये नाक है। हमने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन वास्तव में तो ये एक प्रोजेक्ट है पूरे का पूरा। यूनिवर्स भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा ढांचा उस परमात्मा का है, तो उसका हम आधिपत्य जमा लेते हैं इसके ऊपर, हमारा इसमें कुछ नहीं। तो अगर कहीं भी फोड़ा निकल जाए, मवाद पड़ जाए, चस चस करेगा फोड़ा, वो हो चाहे कहीं भी, और नींद तुम्हें नहीं आएगी। इसलिए तुम अगर किसी प्रजाति को विलुप्त करते हो, किसी जीव जानवर को मार के खा जाते हो, तो आपकी भूख मिट जाती है, लेकिन आप बहुत बड़ा नुकसान प्रकृति का कर देते हो। सृजना में कोई आप व्यवधान डाल देते हो। इसलिए जिन्होंने कहा कि मांसाहार न करो, उसका सूक्ष्म कारण यह था कि प्रकृति के विधान में आपने व्यवधान डाल दिया। आज बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे जैसे वो विलुप्त होंगी, तैसे तैसे इस सारे प्रोजेक्ट में, सारे यूनिवर्स की काया में कोई कमी बेशी आएगी और वो अंततः आपको भुगतनी पड़ेगी। ईश्वर ने खाने के लिए बहुत सी चीजें दी हैं। आप अन्न खा सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन आप बजाय उसको खाने के आप खाना चाहते हो मांस, तो आप तरह तरह के तर्क देते हो, तरह तरह के आप शब्द उठा लेते हो, धार्मिक ग्रंथों को उठा के आप तरह तरह के तर्क देना शुरू कर देते हो। वास्तव में ये तर्क यही बात का सबूत है कि आप मांसाहार करना चाहते हो। जेते दाने अन्न के, जीवा बाज न को है। मेरे पास बहुत से लोग आके बात कहते, मैंने कहा भाई बहस मत करो, तुम खाना चाहते हो, मुझे समझा कर तुम खा लो, बहस क्यों करते हो, दलील क्यों देते हो, अपने आप को स्पष्ट बताने की कोशिश क्यों करते हो। बस तुम्हारी इच्छा है कि मैं कुक्कड़ खा जाऊं तो खा जाओ। मैंने कब रोका है, मुझे दलील मत दो, धार्मिक ग्रंथों के बीच में घसीटो मत, क्योंकि बुनियादी चीज को आप समझोगे नहीं। शास्त्रों को उठा के मेरे पास ले आओगे, शास्त्रों के शब्द मेरे सम्मुख रख दोगे, और मैं इनके अर्थ भली भांति जानता हूं, मैं तुमसे क्या बहस करूंगा। इसका अर्थ यही था, हम किसी भी चीज को अगर कहीं से भी क्षति पहुंचाते हैं तो हम सारे यूनिवर्स को क्षति पहुंचाते हैं। और यूनिवर्स परमात्मा का शरीर, यह तो हमारा शरीर है, यह ढांचा, यह इंस्ट्रूमेंट तो हमारा शरीर है, और ये सारा यूनिवर्स अस्तित्व परमात्मा का शरीर है। इसमें कहीं भी कुछ हम व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उसके विधान की हम अवहेलना करते हैं।
सबसे पहला काम है उस बिंदु को तलाशना। इस सूत्र में उस बिंदु को तलाश करने की विधि बताई गई है। बस आपको वो बिंदु मिल जाए तो क्या करो, दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है वहां ध्यान को स्थिर करो और ध्यान को इधर उधर फैलाओ, इधर उधर घूमने दो। आपको एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहां पर आपका ध्यान खींच लिया जाएगा, बस वो ही मैग्नेट है, वो तीसरा नेत्र है। तो इसका पहला भाग है तीसरे नेत्र को खोजना। जहां आपका ध्यान स्वतः से खिंच जाए, एकदम से खिंच जाए, वो आपका तीसरा नेत्र है। अब आगे क्या करना है? जब आप रात्रि में सोते हो तो आप देखते हो कि श्वास बड़ी छोटी हो गई। दरअसल हम श्वास के कारण जिंदा नहीं, श्वास तो इस यंत्र की जरूरत है। और श्वास जो मैंने आपको बताया अनुपात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी सारी गैसेस, इनका मिश्रण है। लेकिन एक चीज और भी होती है इसके भीतर, उसे हम कहते हैं प्राण। बस असल में तो वायु का मतलब प्राणों को लेना है और वायु के साथ वो प्राण पी लिए जाते हैं। उन प्राणों को हमने न तो जाना है, न हमने उसे देखा है, न ही हमने उसे सुना है। बस हम कहते हैं प्राण निकल गए। उस प्राण का हमें पता नहीं कि है क्या। वो प्राण बड़ा सूक्ष्म तत्व है। असल में तुम अगर जीवित हो तो ऑक्सीजन से जीवित नहीं हो। ऑक्सीजन से तो सिर्फ आपके भीतर काम करने की कार्य क्षमता आती है। लेकिन एक और तत्व है जिसे प्राण कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ हम प्राण भी लेते हैं। तो प्राणों की तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो आप पाओगे, मैं फिर वो ही पहले पॉइंट पे लेके आता हूं। उसका कारण है कि श्वास बड़ी छोटी हुई तो आपको पता भी चलेगा कि हम जो दिन में श्वास ले रहे थे, जब आप दौड़ते हो तो आपको ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादा प्राणों की जरूरत नहीं पड़ती। इन दोनों में फर्क है। जब आप दौड़ते हो तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादा प्राणों की जरूरत नहीं पड़ती। प्राण उतने ही चाहिए आपको जितने सदा से चाहिए, जितने जगते, सोते, सुषुप्त में होते, ध्यान में होते या आराम करते, किसी भी अवस्था में प्राण उतने ही चाहिए। लेकिन हवा कमती बत्ती हो सकती है, ऑक्सीजन कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्राण उतने ही चाहिए आपको। इन प्राणों को न तो हमने जाना न हमने खोजा, लेकिन ऐसे लोग हुए जो आपने सुना होगा। हमारे यहां करीब किसी व्यक्ति ने आके शायद 2005 के आसपास, जहां खाली जगह होती थी वहां गड्ढा पाट लिया और उसके भीतर वो व्यक्ति समाधि की अवस्था में चला गया। 7 दिन तक वो उस गड्ढे में बैठा रहा और 7 दिन के बाद उसके दूसरे असिस्टेंट ने उसके ऊपर की वो छत हटाई। हवा के आने जाने का कोई जरिया नहीं था। उस गड्ढे के भीतर पूरी तरह से ढक दिया गया था, हवा का एक जर्रा भी भीतर नहीं जा सकता था।
अच्छी तरह से उसने ढककर हमारे घर के पास कोई करीब 50-100 फुट की दूरी पर 7 दिन के बाद वह व्यक्ति बाहर निकला, बिल्कुल सकुशल। वह थोड़ा कमजोर हो गया था, भोजन के ना लेने के कारण, लेकिन जिंदा था। समाधि में भी ऐसा होता है। समाधि में प्राण आपके भीतर इकट्ठे कर लिए जाते हैं, भोजन की जरूरत नहीं होती। उन प्राणों के बल पर आप कितनी भी देर की समाधि ले सकते हो। जब व्यक्ति समाधि में जाता है, रामकृष्ण परमहंस निर्विकल्प समाधि में गए तो 2 हफ्ते के लिए समाधि में चले गए, मृतवत, लेकिन जिंदा रहे। क्या हुआ? प्राण उनके भीतर थे, शरीर इतना ज्यादा रिलैक्स हो गया, जरा भी गतिविधि नहीं, इसलिए वह प्राण बचा रहा और रामकृष्ण परमहंस जिंदा रहे। समाधि की अवस्था में ऐसा ही होता है। बहुत सूक्ष्म व्यवस्था, हल्का सा वायु का एक झोंका भीतर प्रवेश कर जाए और वह 1 दिन के लिए काफी है। बस हवा तो इतनी ही चाहिए समाधि की अवस्था में, और प्राण उसके भीतर हैं। और अगर प्राण निकल गए तो हवा तो आप चाहे ऑक्सीजन चढ़ाते रहो वेंटिलेटर के ऊपर, प्राण तो गए, फिर वह व्यक्ति जीवित नहीं है, इज क्लिनिकली डेड। कोई भी व्यक्ति, लोगों ने समाधियां ली हैं, कई कई वर्षों की समाधियां ली हैं, लोगों ने 100-100 साल तक की समाधियां ली, लेकिन उन्होंने समाधियां किसी ढंग से ली, ऐसे नहीं है फ्रीजर में रख दिया, यह समाधिस्थ नहीं। 21 डिग्री के आसपास अगर वातावरण आप बना लो, थोड़ा सा सूत्र नोट कर लेना, मैंने पहले भी बताया था, 21 डिग्री के आसपास अगर आप रूम टेम्परेचर को रख लो करीब करीब, ये जो धरती के भीतर जाते हैं, तो आपको शायद पता नहीं कि धरती के भीतर जो टेम्परेचर होता है वह करीब करीब नॉर्मल होता है, बाहर जो होता है टेम्परेचर उससे बिल्कुल भिन्न होता है। मैंने बहुत से व्यक्ति ऐसे देखे हैं जिन्होंने धरती के भीतर एक कमरा बना लिया साधना करने के लिए, क्योंकि धरती के भीतर जो तापमान होगा वह प्राणों के लिए रक्षक होगा। आपने देखा, जब आप ठंडे, बिल्कुल ठंडे माहौल में, जनवरी में, दिसंबर में बिल्कुल ठंड होती है जब, तब नलके का पानी जो है उससे आप नहा सकते हो, क्योंकि उसका टेम्परेचर बाहर की तुलना में नॉर्मल होगा। बस वह बताता है कि इस टेम्परेचर के पानी से आप स्नान कर सकते हो। इसलिए धरती के भीतर समाधि लेने वाले बहुत लोग सैकड़ों सालों तक समाधि लिए रहे हैं, ऐसे प्रमाण हैं, बहुत से प्रमाण आपको मिल जाएंगे। इस बिंदु को ढूंढना है। जैसे ही ये बिंदु ढूंढ लिया गया, बड़ा सूक्ष्म सा सूत्र है, आसान सूत्र है। जैसे ही वो
पॉइंट ढूंढ लिया गया, तैसे ही आप अपने भीतर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। आपको रास्ता मिल गया जहां से आप अंततः प्रवेश कर सकते हो। बस इस पॉइंट को खोज लो। अगर आप इस पॉइंट को खोज नहीं सकते तो गुरु की मदद लो। गुरु तुम्हें बताएगा, ये तुम्हारा पॉइंट है, तुम्हें चिन्हित कर देगा, यहां तिलक लगा लो। बस ये निशानदेही हो गई। फिर बार बार आप शांत होकर बैठ जाओ, आप पाओगे आपका ध्यान वहां पर केंद्रित हो गया। और जैसे ही आपका ध्यान वहां पर केंद्रित हो जाता है, आप पाते हो आप कहीं किसी अलग जगत में चले गए। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना आपके सामने रोज घटित होता है। आप सोए हुए व्यक्तियों की आंखों को गौर से देखना। जो व्यक्ति गहन सुषुप्ति के भीतर है, उसकी आंखों को गौर से देखना, छेड़छाड़ मत करना, उसको हिलाना डुलाना नहीं, सिर्फ उसकी आंखों में झांकना है। आप पाओगे कि उसकी आंखें पूर्णतः बंद नहीं है, उसकी आंखें थोड़ी सी खुली हैं। और उन खुली आंखों के झरोखे में जब आप आंखों के इन डेलों को देखोगे तो पाओगे वो चढ़े हुए हैं ऊपर को। आप देखना जरा, सोए हुए व्यक्ति की आंखें ऊपर क्यों चढ़ जाती हैं? कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति सो ही तब पाता है जब उस बिंदु के ऊपर चला जाता है। वह बिंदु है आपको अपने भीतर ले जाने का बिंदु। तो इसका प्रयोग करना, सोए हुए व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रकाश नहीं करना, वह हल्की सी लाइट करके उसकी आंखों की तरफ देखना। और अगर दिन में कोई आपको व्यक्ति सोया हुआ मिल जाए गहन निद्रा में, जिसने रात को चौकीदारी की हो, दिन में गूक निद्रा में सोया हुआ हो, या बच्चा जब सोया हुआ हो, आप देखोगे उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। कारण है कि उसकी आंखें ऊपर तो चढ़ती हैं कि उसके तीसरे नेत्र का बिंदु, आपके भी तीसरे नेत्र का बिंदु आंखों से थोड़ा सा ऊपर है। तो अवधान वहां खिंच गया जहां से रास्ता जाता था उस तत्व की ओर। तो यह बिंदु ऐसा बिंदु है कि नींद में भी यहां से प्रवेश होता है। अब इन शब्दों को ध्यान से समझ लेना। और समाधि में भी यहां से प्रवेश होता है। बस एक ही द्वार है, इसी द्वार से आप निद्रा में जाते हो और इसी द्वार से आप समाधि में और ध्यान में जाते हो। इसलिए मैं सदा से कहा, नींद और समाधि में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। द्वार एक ही प्रयोग करते हो आप, नींद के लिए भी और समाधि के लिए भी। तो समाधि का तो आपको पता नहीं चलता। समाधिस्थ पुरुष को देखना, उसकी आंखें बिल्कुल वैसे ही चढ़ी हुई दिखेंगी जैसे कि सोए हुए व्यक्ति की आंखें चढ़ती हैं। कारण यही है कि उसका ध्यान आसपास अवधान इधर उधर हुआ और उस बिंदु ने खींच लिया ध्यान और वह अपने भीतर प्रवेश कर गया। आप एक्चुअल वक्त नहीं बता सकते कि आप कब सोए। नींद आपको इतनी देर आती क्यों नहीं? कई बार तो उसी वक्त आ जाती है। शरीर कितना भी थका हो या शरीर न भी थका हो तो आप कई बार सोते लेटते ही नींद्रा में चले जाते हो। और कई बार बहुत थके होते हो लेकिन आपको नींद के लिए इंतजार करना पड़ता है। क्या हुआ ये कि आपको वो पॉइंट नहीं मिला, आपके ध्यान को, आपके अवधान को
वह पॉइंट नहीं मिला, वह द्वार नहीं मिला जहां से आप नींद के भीतर उतर सकते थे। और वह पॉइंट ऐसा है जहां से आप नींद के भीतर जाओगे तो वहां आप टाइमलेसनेस की स्थिति में चले जाओगे, आपको वक्त नहीं पता चलेगा। आप कब नींद में गए और कितनी देर सोए आप बता ही नहीं सकते। घड़ी देखकर ही बता पाओगे। सोए कब ये तो बिल्कुल नहीं बता पाओगे। उठे कब ये तो बता सकते हो, उठते ही घड़ी को देख लो। लेकिन नींद कब आई यह नहीं बता सकते आप। क्या हुआ? लेट गए और निद्रा में चले गए। और कई बार ऐसा होता है, लेट गए, निद्रा आ नहीं। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ध्यान को वो बिंदु नहीं मिल रहा जिस द्वार से उसने प्रवेश करना है। और वह द्वार तुम्हारा तीसरा नेत्र है। वह द्वार माथे के बिल्कुल बीचों बीच है। किसी का द्वार बिल्कुल नाक के ऊपरी छोर पे होता है, यह बिंदु। किसी का द्वार थोड़ा सा हट के ऊपर यहां तक भी होता है, माथे के बीचों बीच भी होता है। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे जिनका ये द्वार बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल एंड पॉइंट पे होता है। सबके तीसरे नेत्र के द्वार अलग अलग हैं। ये गुरु बताएगा या आप ये कोशिश करके आप ढूंढ सकते हो। ध्यान को एकत्रित कर लो, एकाग्र कर लो और फिर इधर उधर फैराओ उसे, इधर उधर फैराओ। बस वह बिंदु अपने आप खींच लेगा और आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये है बिंदु। जैसे ही आपको पता चला कि ये है बिंदु तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। अगर मूर्छित हो तो नींद में चले जाओगे, अगर मूर्छित नहीं हो तो ध्यान में चले जाओगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं क्रिया योग करने वालों से, ये शिव की ही बताई हुई तकनीक है कि क्रिया योग में अगर नींद आए आपको तो सो जाना, क्योंकि वह नींद नहीं है। नींद तो आप रात को सो लिए, वह ध्यान है। बस आप इसमें भेद नहीं कर पाते, भेद गुरु कर पाएगा सिर्फ। तो क्रिया योग करते रहना और योग निद्रा का आनंद लेते रहना। यह बूंद बूंद अमृत की जुड़ती जाएगी और एक दिन घड़ा भर जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको क्रिया योग बताया नहीं है। यह क्रिया योग कुछ अलग भांति का है। बाजार में और भी प्रकार के क्रिया योग प्रचलित हैं, लेकिन यह बिल्कुल अलग तरह का है। इस क्रिया योग के बाद अगर नींद आए तो इसका मतलब आपने वो द्वार खोज लिया और आप चेतन अवस्था में अपने भीतर उस द्वार के जरिए उतर गए। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। रात को नींद में जब आप जाते हो तो इसी द्वार से जाते हो, आपको पता नहीं चलता। और जब कोई योगी समाधि में जाता है, ध्यान में जाता है, तो इसी द्वार से जाता है। द्वार यही है, इसको खोजना है। पांचवा सूत्र ये बताता है। और कल्पना करके नहीं खोजना है, बस ध्यान को इधर उधर करना है। यह हल्का संकल्प है, हल्का संकल्प। वो बृहद संकल्प था परमात्मा का, एको अहम बहुश्याम। यह हल्का संकल्प है। सिर्फ ढूंढना उस पॉइंट को जहां से आप अंत है प्रवेश कर सको।
वैसे तो प्रकृति रोज आपको इस द्वार को दिखलाती है, लेकिन आप क्योंकि बेहोशी की अवस्था में होते हो, आप इस द्वार को कभी समझ नहीं पाए। और यह द्वार ऐसा कि जैसा ही आप इसके भीतर प्रवेश करोगे, टाइमलेसनेस की अवस्था में, आपको वक्त का नहीं पता चलेगा, टाइमलेसनेस की अवस्था में चले जाओगे। मेरे पास यहाँ बहुत से बाहर के लोग आ जाते हैं, विदेशों से, तो वो बैठते हैं यहाँ पर, बाबा ये 2 घंटे 3 घंटे बीत गए पता ही नहीं लगा। तो यहाँ का वातावरण टाइमलेसनेस का है, हर वक्त टाइमलेसनेस की रेंजेस बिखरती रहती हैं, और आप जब उसके प्रभाव में आते हो तो वो आप चूस लेते हो और आप भी टाइमलेसनेस की अवस्था में पहुंच जाते हो। आपको शायद पता ना हो कि संत अकेला क्यों रहता है, संत बाजार में क्यों नहीं निकलता, संत क्यों नहीं गली कूचों में भटकता, क्यों जाके एकांत में बैठ जाता है। क्योंकि संत अगर बाजार में निकलता है तो बाजार में अवशोषित करने वाली सारी रेंजेस बिखरी पड़ी हैं। आम व्यक्ति लोभी है, वह कुछ पा लेना चाहता है, वह कुछ जोड़ लेना चाहता है, और प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वभाव है। वह सूचनाओं को संग्रहित करे, धन को करे, पदवी को करे, मान सम्मान को करे, अन्य अन्य चीजों का संग्रह करे। यह लोभ की वृत्ति हमारे चारों तरफ सारे संसार में फैली हुई होती है। और जैसे ही संत बाहर निकलता है वह पूरा भरा होता है, लेकिन बाहर निकलते ही इन लोभ की प्रवृत्तियों से घर जाता है, क्योंकि चारों तरफ बिखरी पड़ी। अपनी गुफा में, अपने कमरे में तो उसके ऊपर कोई किसी तरह का आघात नहीं होता, लेकिन बाहर संसार में तो सभी जगह ये वृत्तियां, और भी वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां बिखरी पड़ी हैं। ये वृत्तियां अवशोषित कर लेती हैं उसके प्राणों की शक्ति को। आपको आंतरिक कारण बताया, इसलिए संत बाहर नहीं निकलता है। अगर संत बाहर चला भी जाए तो जब वह वापस आएगा घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद उस स्थान पर, तो वह अपने आप को थोड़ा रीता महसूस करेगा। बाहर के वातावरण ने उसके प्राण चूस लिया, तो थोड़ी देर वो फिर संग्रहित करेगा प्राणों को, फिर वो नॉर्मल अवस्था में आ पाएगा। बाहर जाने से उसके प्राण अवशोषित होते हैं, इसलिए संत आपको बाहर ज्यादा मिलेंगे नहीं। बहुत बहुत इमरजेंसी में वो आपको बाहर मिलेंगे, और वो आपको करीब भी नहीं आने देंगे। अगर आप उनसे मिलना चाहो तो वो पहले जांच लेंगे। ऐसा तो नहीं कि यह कोई संसारिक कामना लेके आया है, यह आपकी सारी प्राण शक्ति को अवशोषित कर लेगा। इसलिए संत सिर्फ उसी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति देगा जो सिर्फ उसके प्राणों की शक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयोग कर सके। उसमें तो कल्याण है। लेकिन अगर कोई अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आया, इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि वह उस तल के ऊपर बैठा है, सदा ही वहीं बैठा रहता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें शक्ति वही है प्राण की। उसके करीब जाकर अगर उस दायरे के भीतर जो उसका दायरा है, उसमें अगर आप कुछ भी सोचोगे वह तत्क्षण हो जाएगा। उसका बीज पड़ गया, बस आपने सोचा, उसका बीज पड़ गया, प्रोसेसिंग शुरू हो गई और आपका काम हो जाएगा। ये अद्भुत प्रक्रियाएं आपको बता रहा हूं, ये इसी 5वें सूत्र से संबंधित है।
जैसे ही आप इस बिंदु पे पहुंचोगे, होशियार रहना। झूठा व्यक्ति यहां तक पहुंच नहीं पाएगा, हिंसक व्यक्ति यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए संतों ने कहा, हिंसा मत करना, हत्या मत करना, जीव हत्या मत करना, किसी को मारना नहीं, किसी को दुख नहीं देना। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि यहां जाते ही व्यक्ति इतना ज्यादा महाबली हो जाता है कि वह थोड़ा सा संकल्प करे और घटनाएं घटित हो जाती हैं। उसका संकल्प और इधर घटनाओं का घटित होना, ये दो बातें नहीं होती, एक ही बात हो जाती है। इधर उसने संकल्प किया जैसे परमात्मा ने किया, एको अहम बहुश्यामी, और उधर वह बहुश्यामी हो गया। संत के पास जाकर या संत अगर सोच लेगा कि ऐसा हो जाए तो देर नहीं लगेगी, उसी वक्त ऐसा हो जाएगा। ऐसा हुआ विवेकानंद के साथ। जब वह इस पॉइंट पर पहुंचा तो यद्यपि बात तो करुणा की थी, वह उस ब्राह्मण को जो सुबह 3 बजे उठ जाता, टल्ली खड़काता और सारे भगवान उसने इकट्ठे कर लिए, तांबे पीतल चांदी के, और टल्ली खड़काता, वह मूढ़ था, अज्ञानी था। आते जाते रोज कई बार उसके दर्शन होते और तरस भी आता कि यह पागल कहां उलझा खड़ा है। तो जब वो उस अवस्था में आया, अपने कमरे में बैठा, तो उसे तरस आया। उसने कहा, इसको मुक्त कर दूं। उसने आदेश दिया कि इन भगवानों को तू बोरी के अंदर बांध ले और कुएं में पटक दे। बस ये विधान का व्यवधान हो गया। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने उसकी वो अवस्था छीन ली और सारी उम्र छटपटाते रहे। विवेकानंद वहां नहीं पहुंच पाए। बड़ा खतरनाक पॉइंट है। अगर आपने ये बिंदु तलाश कर लिया और अगर आप थोड़ा भीतर खिसक गए तो ध्यान रखना, ये पातंजलि और महावीर ऐसे ही समाधि से पहले आपको इतनी प्रक्रियाओं में से गुजारते नहीं थे। अगर यह इतना सेफ होता तो पहले यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, धारणा, ये सारे अष्टांग योग, ये साधो, सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, फिर आसन करो, शरीर की शुद्धि करो, फिर मन की शुद्धि करो, प्राणायाम करो, फिर धारणा करो, शुद्ध धारणा करो, हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। इससे तुम्हारी भावना शुद्ध होगी। ऐसे ही पतंजलि ने और महावीर ने इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया उस तंतु पर, उस बिंदु पर पहुंचने से पहले, क्योंकि बड़ा खतरा है। होशियार यार जानी जे रास्ता ठगोगा, यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। यहां चूक जाओगे अगर थोड़ा सा, बड़ा फिसलन भरा है रास्ता, बड़ा खतरा है। इसलिए मैंने कहा, मैं इसको बताने के पक्ष में था नहीं। किसी किसी योग्य व्यक्ति को शायद बतलाता दीक्षा देते वक्त, देखो आपका बिंदु तो बिल्कुल जागृत है, तीसरा नेत्र तो जग गया, लेकिन आप इन बातों का ध्यान रखना, किसी के बारे में गलत वृत्ति मत रखना, झूठ मत बोलना, सत्य पहला सबसे बुनियादी तत्व, सत्य। इस बात को नोट कर लेना।
अगर आप झूठ बोलते हो तो आपकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है, आप उस तत्व के भीतर उतर नहीं पाते। सबसे पहला पहला जो मार्ग का द्वार बताया महावीर ने भी, पतंजलि ने भी, दोनों ने बताया। क्या बताया? सत्य। ऋषियों ने भी अगर कहा असतो मां सत्यो, सत्य गम है। असतो मां असत्य से सत्य की ओर, हे भगवान हमें ले जाओ। असतो मां सतगम है। तो सत्य सबसे पहले। झूठा व्यक्ति अगर इस स्थान पर कोई गुरु बता दे कि तुम्हारा तीसरा स्थान यह है जिससे आप भीतर पहुंच सकते हो, यह तीसरे नेत्र का स्थान, दो नेत्र और भी हैं, ये तो आप जानते ही हो। तीसरा नेत्र का स्थान यह है। अगर गुरु बता दे और अगर आप गलत स्वभाव के हो, हिंसक हो, गलत प्रवृत्ति है, असत्य बोलते हो, अहिंसा करते हो, चोरी करते हो, ब्रह्मचर्य का नाश करते हो और जोड़ते हो, बड़ी खतरनाक बातें कही। ये 5 काम तुम कर ही नहीं सकते। 5 नाम तो तुम कर लेते हो, लेकिन 5 काम तुम नहीं कर सकते। अफसोस की बात है कि किन्हीं महा दुखद क्षणों में, महा अभागे क्षणों में 5 कामों को 5 नामों में तब्दील कर दिया गया। थे तो 5 काम, इन 5 कामों को शुद्ध करना था, साधना था। युधिष्ठिर इसी चीज की साधना कर रहे थे, इसलिए सत्य से शुरू किया था युधिष्ठिर ने, लेकिन वह कृष्ण ने तोड़ दिया। अगर बचोगे ही नहीं तो साधना कैसे करोगे? तो महावीर ने भी कहा, पतंजलि ने कहा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम से शुरू करो, और यम का पहला पॉइंट है सत्य। और आज सारी दुनिया असत्य से भरी पड़ी है। पहले बिंदु को भी वो साध नहीं पाते। जो जितना झूठ बोलेगा उतना ही ऊंचा तुम उसे उठा दोगे। पाएगा वो कुछ नहीं, निश्चित रूप से झूठा व्यक्ति कभी कुछ पा सकता है? झूठा व्यक्ति तो झूठ ही पाएगा। झूठे व्यक्ति को प्रकृति भी प्लास्टिक के फूल थमा देती है कि ये लो तुम्हारा इनाम, बस उसे राजगद्दियां दे देती हैं और वह उसी में भ्रमाता रहता है। उसे पता नहीं होता कि प्रकृति ने उसके साथ ठगी मारी, तुमने प्रकृति के साथ ठगी मारी, प्रकृति ने तुम्हारे साथ ठगी मार ली। असली आनंद के फूल उसे देती नहीं प्रकृति। ईसा ने कहा, ओनली दे विल एंटर माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। क्यों? क्योंकि बच्चा मासूम होता है। आपने देखा, अगर बचपन में किसी ने कुछ चुरा लिया हो तो बच्चा बता देगा कि मैंने ये चुराया है। बच्चों जैसा मन बता देगा कि मैंने ये चुराया है, ये किया। वह बच्चों जैसा मन होता है। बस ईसा के कहने का यही मतलब है। अगर कोई 100 साल का बूढ़ा हो गया है और उसका बच्चे की तरह मन है तो वह बूढ़ा नहीं है, वह बच्चा है, क्योंकि उसका मन निर्दोष है। और यही बातें कबीर ने कही, यही बातें भगवान राम ने की। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और यही कबीर ने कहा। लेकिन आप शब्दों के भीतर उनका यथार्थ रहस्य जानने से चूक गए।
कबीरा मन निर्मल भयो निर्मल, जू गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। फिर परमात्मा तुम्हारे पीछे आएगा, कबीर ठहर जाओ, मेरी बात सुनो। फिर परमात्मा तुम्हारे पीछे आएगा, अब तुम परमात्मा के पीछे दौड़ रहे हो, अब तुम खुशियों की चाहत करते हो, फिर खुशियां तुम्हारे पांव चूमेंगी। ध्यान को दोनों नेत्रों के बीच में केंद्रित करो, अवधान को यानी ध्यान को आसपास दौड़ाओ और उस बिंदु की तलाश करो जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं। और तुम्हें एक जगह पर तुम्हें खींचता हुआ मालूम पड़ेगा ध्यान, बस वो तुम्हारा तीसरा नेत्र है। जैसे ही तुम तीसरे नेत्र पे पहुंच गए, उस तीसरे नेत्र को वह, मैं सदा से कहता हूं, एक भूख और भी है। तुम शरीर की भूख मिटा लेते हो, तुम मन की भूख मिटा लेते हो, ताश खेल लेते हो, फिल्म देख लेते हो, मनोरंजन कर लेते हो, लेकिन आत्मा की भूख तुमने मिटाई नहीं। यह तीसरा नेत्र भी भूखा है तुम्हारा, इसको भी अवधान की जरूरत है। इसके ऊपर बार बार तुम अवधान को घुमाओगे तो यह अवधान को पी लेगा। बस दीक्षा का यह मतलब था। दीक्षा में गुरु प्रचुर मात्रा की शक्ति आपके तीसरे नेत्र को पिला देता है और तीसरा नेत्र आपका तृप्त हो जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार गुरु देखता है कि अब तीसरा नेत्र, उसकी प्यास बुझ गई, उसकी भूख मिट गई है। यह आध्यात्मिक भूख थी, बाकी शारीरिक और मन की भूखें थी, वो आप सदा से मिटाते रहते हो, लेकिन आध्यात्मिक भूख आपने कभी मिटाई नहीं। यह तीसरा नेत्र भी आपका भूखा है, इसको भी जरूरत है भोजन की। और इसका भोजन क्या है? इसका भोजन है अवधान, ध्यान। और ध्यान आप इस पर दे नहीं पाते क्योंकि आपको पता नहीं यह बिंदु कौन सा है और बड़ा सूक्ष्म बिंदु है। आप तलाशने में असमर्थ हो जाते हो। यद्यपि हम कर्मकांडी तो हैं, स्त्रियां भी बिंदी लगा लेती हैं, पुरुष भी तिलक लगा लेते हैं, लेकिन हम उसको खुराक कहां दे पाते हैं? कागजी खुराक देते हैं हम, वास्तविक खुराक हम नहीं देते। हम कागजी पानी पिला देते हैं, H2O, लेकिन असल पानी कहां पिलाते हैं? असल पानी गुरु दीक्षा में आपको पिलाता है। गुरु आपके भूखे तीसरे नेत्र को तृप्त करता है। एक बार की, दो बार की, तीन बार की गुरु थोड़ा थोड़ा आप पर फेंकता है और जब उसे पता चल जाता है कि अब फेंक गया, अब इसका भूखा तीसरा नेत्र तृप्त हो गया, बस फिर आपको जरूरत खत्म हो जाती है गुरु की। आप एकांत कमरे में बैठकर अपने भीतर उतर सकते हो। लेकिन ये जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वगैरह थे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान थे, जो पतंजलि ने भी कहे और महावीर ने भी कहे, इनका कारण क्या था? इनका कारण था कि वहां जाकर आप परमात्मा हो जाते हो। यह केंद्र बिंदु है परमात्मा तक जाने का। मैंने पहले भी कहा, सोए सोए तो आप रोज परमात्मा के पास जाते हो, वो तो प्रकृति आपको लेके जाती है, लेकिन आप होश में नहीं होते। लेकिन जगह जगह जाने में बड़े खतरे हैं। जगह जगह जाओगे तो आपका चरित्र बड़ा साफ होना चाहिए। चरित्र निर्माण यहां काम आता है। अगर आप जैसे हो वैसे ही प्रवेश कर गए तो इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। इससे बुरी घटना, मिस है हैपनिंग, और कोई नहीं हो सकती।
क्योंकि तुम कितना ही बड़ा पाप कर सकते हो, तुम कुछ भी सोच सकते हो, और तुम्हारा संकल्प करना और इधर घटनाओं का घटित हो जाना, विवेकानंद सोचते हैं और उधर घटना हो जाती है। अपने सभी परमात्माओं को उस पंडित जी महाराज बोरी के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, बोरी को बांधते हैं और कुएं में पटकने के लिए चल पड़ते हैं। तो इस बिंदु पर आकर जब भर जाता है ये बिंदु, वो भर तो दिया रामकृष्ण परमहंस ने, लेकिन उसका उपयोग गलत हो गया। इसलिए इन्होंने सबसे पहले चरित्र निर्माण का जो बल दिया, क्योंकि आप बुरा करोगे, आपके दुश्मन हैं, किसी ने कुछ गलत कह दिया, इसलिए संतों के पास शुद्ध मन से जाने के लिए ही कहा गया। कारण संतों से दुर्वचन बोलने के लिए रोका गया। कारण यही था, संत अक्सर उस स्थान पर बैठा रहता है, सदा हुआ संत है तो कुछ नहीं कहेगा, बुद्ध आपको कुछ नहीं कहेंगे, यद्यपि इस तल पर बैठे, लेकिन दुर्वासा आपकी बूंदी उड़ा देगा। देखा आपने दुर्वासा का चमत्कार, भगवान कृष्ण तक डरते हैं। मुझसे कई बार प्रश्न किए हैं लोगों ने, उनका जवाब अब दे रहा हूं। राम भी डरते हैं, सीता भी डरती है, हनुमान भी डरते हैं, और कृष्ण और रुक्मिणी भी डरते हैं। और दुर्वासा जो कह देता है वो करना पड़ता है। कृष्ण से कहता है तू ऐसे कर, माखन मर ले सारे शरीर को। रुक्मिणी से भी कह देता है सारे शरीर पे माखन मर ले, और मैं रथ पे बैठूंगा और तुम रथ को, घोड़ा नहीं चलाएगा, तुम चलाओगे रथ को, और सारे बाजार में से मुझको घुमा के लेके आओ। और कृष्ण कंप जाते हैं, और कृष्ण जानते हैं कि यह उस तल पर पहुंचा हुआ व्यक्ति है, लेकिन इसने चरित्र को साधा नहीं। इसने अपने आप को सोना तो रख लिया, लेकिन कुंदन नहीं बना। सोने को आग के ऊपर उबालकर कचरा अलग नहीं किया। इसलिए इससे बचना, क्योंकि अगर इसका जरा भी हुक्म का हमने अवहेलना की तो यह कुछ भी बोल देगा और वह सत्य हो जाएगा। यही तो कहा दुर्वासा ने। दुर्वासा के कहने के कारण सांप ने जो घोटना बांधा था और मजाक कर रहे थे दुर्वासा के साथ, घोटना बांधकर कि बताओ इस स्त्री के पेट में कौन सा बच्चा, स्त्री है या पुरुष है, बच्ची है या बच्चा है। उसने जब तीसरे नेत्र से देखा तो साधा नहीं था अपने आप को, उसने जलाया नहीं था कचरा, वह सोना तो था लेकिन कचरा मिला हुआ सोना था, कुंदन नहीं हुआ था। ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना। बुद्ध आपको कुछ कहेंगे नहीं, बुद्ध के ऊपर थूक जाओ, बुद्ध को गाली निकाल लो, बुद्ध को कुछ भी कह दो। बुद्ध मजे हुए खिलाड़ी है, लेकिन दुर्वासा मजा हुआ नहीं। उसने अपने आप को ये साधना नहीं की है, ना सत्य, ना अहिंसा, ना अस्तेय, ना ब्रह्मचर्य, ना परिग्रह, कुछ नहीं। वह तो खुला सांड है, लेकिन बस उसने ये बिंदु तलाश लिया है। उसने सारी साधना और सारी शक्ति इस बिंदु के ऊपर लगा दी और वह अंतिम गंतव्य तक पहुंच गया है। वह परमात्मा है, लेकिन उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। तो उसने कहा इसमें जो भी कुछ होगा वह तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, और ऐसा ही हुआ। कृष्ण का यदु कुल नाश हो गया।
ये उन व्यक्तियों की बात है जो चरित्र को साधते नहीं और शक्ति आ जाती है। जैसे हम किसी पागल को, अनपढ़ को, अज्ञानी को, मूर्ख को, समझदार न हो, कुछ उसने सीखा सिखाया न हो, सर्वोच्च पदासीन कर दें तो वह क्या करेगा? वह विनाश करेगा, विकास थोड़ा करेगा। बस ऐसा ही है, दुर्भाषा ऐसे ही है। पहुंचे उसी तल पर हुए हैं जहां जाकर सर्वशक्तिमान हो गए। लेकिन अगर आपने कुछ कह दिया ऐसे व्यक्ति को तो वह आपको उड़ा देंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, और ऐसे लोगों का पता नहीं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा कि अगर कोई आपके द्वार पे आ जाए तो उसको हाथ जोड़ लेना कि बाबा आगे जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसको व्यर्थ में अपशब्द कहोगे तो वह जरूरी नहीं कि बुद्ध है, जरूरी नहीं कि शंकर है, वह दुर्वासा भी हो सकता है। वह आपके कुलों को नाश भी कर सकता है। ये थोड़ा बच के चलना। मैं ये सूत्र क्यों नहीं बता रहा था? इसी डर से। आपको पहले साध लेना चाहिए। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र के भीतर उतरने से पहले आपको पहले साध लेना चाहिए। कहीं आप झूठ तो नहीं बोलते हैं, कहीं आप हिंसा तो नहीं करते हैं, कहीं आप चोरी तो नहीं करते हैं, कहीं आप ब्रह्मचर्य का नाश तो नहीं करते हैं। ये सभी चीजों को देख लेना। कहीं आप जोड़ तो नहीं रहे हैं कुछ, कहीं आप लोगों से ठगी तो नहीं मार रहे हैं, कहीं आप धन को एकाग्र करने के साधन तो नहीं जुटा रहे हैं। ये सारी चीजों को आप परखना अपने भीतर, और परख कर फिर इसे साधना। जहां जहां भी कमी है वहां आप खत्म कर देना, और अगर गुरु की आवश्यकता पड़े तो गुरु को कह देना कि मुझे इस जंजाल से निकालो, मेरे में ये कमी, मैं उस तल पर चला जाऊंगा, भला करना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि बुरा कर पाऊं। बस इसीलिए संतों ने ये इस 5वें विज्ञान भैरव तंत्र के इसको बताने में शुभता नहीं समझी, क्योंकि यहां बड़ा खतरनाक है। ये रास्ते तो बड़े प्यारे हैं लेकिन स्लिपरी है, तिलकनबाजी है, फिसलन है। यहां चलना जरा संभल के। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा संभल के, या बहुत संभल के चलना पड़ेगा। यहां अगर किसी दुर्वासा से पंगा पड़ गया तो अगर उसने कुछ कटु वचन बोल दिया तो वह सत्य हो जाएगा और गलत हो जाएगा। यह उस अस्तित्व का कोई अंग क्षीण हो जाएगा। ये एक से अनेक होने का संकल्प भी कर सकते हैं। इनका आशीर्वाद भी बड़ा काम करेगा और इनका श्राप भी काम करेगा। ये आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, ये आपको तंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप क्या करते थे? बैठे थे दुर्वासा, आराम से अपने मस्ती में बैठे थे, ध्यान में मगन थे। क्यों सांप ने आकर पंगा लिया? क्यों मन में उपद्रव आया कि घोटना बांध लें और पेट को थोड़ा ऊंचा उठा लें और पूछे इस संत से कि बताओ इसके पेट में क्या है? और जब उसने तीसरे नेत्र से देखा तो वह रोक नहीं सका। इसलिए आप क्योंकि पहचान नहीं सकते, इसलिए आप हाथ जोड़ लेना। कोई संत अगर आपके दरवाजे पे आ जाए, भूखा है, तो भोजन अगर नहीं देना चाहते, है सब कुछ अगर देना नहीं चाहते, तो हाथ जोड़ लीजिए।
कि बाबा आगे जाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन दुर्वासा थोड़े से ज्यादा अग्रेसिव है। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत से लोगों के द्वारा, इसलिए इसका मैं जवाब दे रहा हूं, इसलिए प्रवचन थोड़ा लंबा हो गया है। और दुर्वासा ऐसे व्यक्ति हैं कि पहुंच गए हैं, इस तल के भीतर चले गए हैं, लेकिन बाहर के चरित्र की साधना नहीं की है। मजे हुए सोने नहीं हैं, कचरा युक्त सोना है, कुंदन नहीं बने हैं। तो इनसे संभल के चलना, अन्यथा काम गलत हो जाएगा। और आप अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि वहां संकल्प और घटनाएं यकसा होती हैं। इधर आपने संकल्प किया, उधर घटनाओं की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। यहां भेद नहीं है, वक्त का सीमा नहीं है, बीच में गैप नहीं है। इधर सोचा संत ने, उधर प्रोसेसिंग शुरू हो गई। जैसे आप कर्म करते हो, बीज बो देते हो, उसी वक्त तो फल नहीं देता, लेकिन कभी तो फल देता है, और फल बिल्कुल उचित वक्त पे देता है। जब फल की प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो वह फल देता है। ऐसा ही अगर आप अपने भीतर जाओगे और अशुद्ध भावना से जाओगे, चरित्र निर्माण सही से नहीं करोगे, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 10 चीजें हैं जो आपको शोधनी पड़ेंगी। फिर आप भीतर जाकर मानव कल्याण कर सकोगे, अन्यथा कल्याण भी होगा और अकल्याण भी होगा। और यहां लोग छेड़ने वाले ज्यादा हैं, यहां मजाक करने वाले, पंगेबाजी करने वाले ज्यादा हैं, और आगे से आप वहां पहुंच गए, आप दुर्वासा बन जाओगे। इसलिए मैं आपको सावधान करता हूं कि उतरने से पहले, इसलिए मैं बताने के पक्ष में नहीं था, ये कल्पेश ने पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ा। आप चरित्र निर्माण करना, भीतर की व्यवस्था को ऐसा बना लेना कि समूचे अस्तित्व के प्रति प्रेम की भावना रखे, बांटने का भाव रखे, नानक की तरह लंगर चलाओ। 20 रुपए दिए, 30 रुपए दिए, पिता ने भूखे को भोजन करा दिया, ऐसी भावना आपके भीतर होनी चाहिए। तब अगर आप इस तल पर जाओगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। और अगर आप डाकू हो, डाकू भी जा सकता है भीतर, बस इस केंद्र को खोजने की ही तो आवश्यकता होती। उतरता कोई भी सकता है। इसलिए मैं सदा से कहता हूं कि वहां ये कुछ नहीं देखना होता, ये डाकू है, ये चोर है, ये दानी है, ये हत्यारा है, ये जीवन देने वाला है, नहीं नहीं, कुछ नहीं देखा जाता। बस अगर आपने ये बिंदु खोज लिया, इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र के इस 5वें सूत्र को मैं परम खतरनाक मानता हूं। खतरनाक इसी ढंग से क्योंकि आज व्यवस्था बड़ी खराब हो गई है। आज प्रत्येक व्यक्ति अगर थोड़ा सा, हम बोलते भी हैं तो तत्क्षण उसके कमेंट आ जाते हैं। इसी डर के मारे मैंने रोहित से कहा कि रोहित, इन कमेंट्स को बंद कर दो, कहीं किसी का अहित ना हो जाए। बंद कर दिए गए, लेकिन कुछ दिनों में लोगों ने कहा हम प्रश्न कहां करें, आप कमेंट्स तो खोलो। हम कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं तो फिर हमें खोलने पड़े। लेकिन खैर, मैं तो शुरू से ही बहुत मजा हुआ हूं। मुझे तो कोई मारने भी आ जाए तो मैं उसका प्रतिकार नहीं करता। मैंने यही बातें आपको बताई भी, मेरे पुत्र की हत्या कर दी गई, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे अपने जीवन का ईर्ष्या नहीं है, जीवन की इच्छा खत्म हो गई।
इसलिए मैं तो आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप चाहे कुछ भी कहें, आप कुछ भी कमेंट करो, यह आपकी मौज है, लेकिन मैं आपको कोई प्रतिकार करने वाला नहीं। समझा अवश्य सकता हूं, मेरा लहजा है समझाने का, वह थोड़ा सा तीक्ष्ण भी हो सकता है, वह थोड़ा सा विनम्र भी हो सकता है, लेकिन समझाऊंगा सिर्फ, हृदय में कोई मेरे विष नहीं होगा। पांचवा सूत्र अति खतरनाक है। ये रास्ते हैं प्यार के, चलना जरा समझ के। इसको खोजना, अगर आप खोज सको तो ठीक, नहीं किसी गुरु की शरण चले जाना, वह आपको आपका बिंदु बता देगा। बस वहां से बिंदु तलाश के ले आना और वहां बैठकर आराम से एकांत में शांत भाव से बैठकर अपने आप को रिलैक्स कर देना। रोज ऐसा अभ्यास करना, रोज ऐसा अभ्यास करना, आप अपने भीतर उतरते जाओगे, उतरते जाओगे, उतरते जाओगे। बिंदु आपने खोज लिया है, वहां पर आपको सरसराहट भी होगी, लेकिन आपने फिक्र नहीं करना है। बदन पर चींटियां भी रेंगेंगी, शरीर ऊपर उठता हुआ भी दिखाई पड़ेगा, शरीर कांपेगा भी सूखे पत्ते की तरह, बहुत कुछ होगा, हार्ट बीट भी बढ़ेगी, लेकिन आपने घबराहट नहीं करनी है। थोड़ी सी घबराहट होती है, मेरे पास फौरन फोन आ जाता है या मैसेज आता है, बाबा गया बचा लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप नहीं मरोगे, मृत्यु का भय मृत्यु नहीं है, इस शब्द को याद रखना। मृत्यु का भय आएगा, मृत्यु नहीं आएगी। मृत्यु का भय मृत्यु नहीं है, या मृत्यु का भय बाहर निकलेगा, लेकिन मृत्यु नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। पांचवा सूत्र, पहले उस पॉइंट को खोजो, तीसरे नेत्र को। खोजने का तरीका मैंने बतला दिया है। नहीं मिले तो गुरु से पूछ लो, गुरु आपको मार्क कर देगा कि ये है आपका तीसरा नेत्र। और फिर एकांत में बैठ जाओ, भीड़ भाड़ से दूर, ताकि आपके प्राणों को कोई अवशोषित न करे। और उसके बाद आप रोज गहरे उतरते जाओगे। किसी गुरु से थोड़ा शक्तिपात ले लो, घर चले जाओ, जाके आराम से बैठो। क्यों? जो घर में सुख मिलता है तुम्हें शारीरिक, वो आपको बाहर नहीं मिलता, या डेरो वेरो में आपको नहीं कुछ मिलता। वहां तो सभी की मिली जुली मिश्रित तरंगे हैं, और करीब करीब सभी की तरंगे लालची है, वह आपको अवशोषित कर देंगे। वहां से बच के बस गुरु से सिर्फ आप सूत्र पूछ लेना, ये बता दो मेरा तीसरा नेत्र है कहां। उसके बाद घर पे आ जाना। जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बल्ख ना बुखारे। धन्यवाद।